देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अश्विनी कुमार राजपूत है जी। अश्विनी अश्विनी कुमार। अश्विनी जी, ये बताइए, अभी आपने टीकाकरण करवाया है, हाँ जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर मेरे को बड़ा इस टाइम बड़ा अच्छा लग रहा है। जो पहले मन में संशय था वो सारे दूर हो चुके हैं। किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब किसी प्रकार का कोई पेन वगैरह कोई नहीं, कोई भी पेन नहीं है, बिल्कुल पता भी नहीं लगा मुझे। और स्टाफ भी सारा बहुत कोऑपरेटिव है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे वैक्सीन के बारे में? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने खुद को भी वैक्सीनेट करवाइए और अपनी फैमिली को भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवा के, ताकि हम इस कोरोना की जो दिक्कत है, बीमारी है, इससे सारे देश को हम आज़ाद करवा सकें। थैंक यू सर। मैम, नमस्कार सर। आपका शुभ नाम है? सर मेरा नाम सुनीता रानी है, MPHW फीमेल हूँ मैं। और यहाँ पे आज कोविड-19 सेशन चल रहा है वैक्सीन। और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जडोड़ा का, जिसके अंदर हमने ये सारा मैनेज कर रखा है। 3 रूम है सर हमारे, एक में जिसमें हम वैक्सीन देते हैं, एक में जिसमें एंट्री होती है, और एक सर जिसमें जो हमारा वेटिंग है, यानी कि इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा हम जहाँ वेट करवाते हैं और उनको जहाँ पे PCM टेबलेट दी जाती है ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैम, ये बताइए, आप ये आज कौन सी कंपनी की वैक्सीन दे रहे हो? सर ये कोविशील्ड कंपनी की वैक्सीन है। हाँ जी सर। तो मैम, किस एज के लोगों को ये दी जा रही है? सर हमारा ये आज जो है 18 से 45 और 45 से अबोव दोनों सेशन चल रहे हैं। दोनों सेशन चले हुए हैं? हाँ जी सर, दोनों सेशन चल रहे हैं। तो किस टाइम चला सुबह ये मैम? सर ये सुबह 9:30 बजे सेशन स्टार्ट हो गया था। तो किस टाइम तक चलेगा? सर ये हमारे पास 250 डोज है, यानी कि अगर जब तक ये हमारे जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब हमें 250 डोज कंप्लीट करनी है सर। और उम्मीद है कि हमारी ये हो जाएगी। उसके लिए 9 से 4 का टाइम है सर हमारा। और अगर कम रहते हैं तो हम 9 से 5 भी बैठते हैं। मतलब वैक्सीन पे डिपेंड होता है। अगर हमारी वैक्सीन जल्दी ख़त्म हो जाती है तो फिर हम सेशन जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। तो वैक्सीन देने के बाद आप लोगों को क्या क्या सुझाव दे रहे हो? सर वैक्सीन देने के बाद पहली बात तो हम उनको यहाँ आधा घंटा बिठाते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, PCM देते हैं, PCM के बारे में बताते हैं कि कब लेनी है। दूसरी बात उनको ये समझाते हैं कि इससे टेम्परेचर हो सकता है और जहाँ इंजेक्शन लगाया वहाँ हल्की फुल्की स्वेलिंग या पेन हो सकती है, तो उससे कोई घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मली से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इंजेक्शन के बाद हो जाते हैं। अगर मान ले बाजू में दर्द है तो उस पर हम ये कहते हैं कि बर्फ़ की सिकाई कर लो, वैसे इतना नहीं होता, ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अगर टेम्परेचर है तो PCM टेबलेट देते हैं हम, वो लेनी होती है हर 6 घंटे बाद। अगर उसके बाद भी कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो हमें तुरंत फ़ोन करें। हमारे फ़ोन नंबर सर सबके पास होते हैं, हम बाहर लगे होते हैं। तो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए तो किस किस चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है? क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ हैं? सर यहाँ पे हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, पानी का अरेंजमेंट भी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी है सर, मास्क भी हैं, हैंड सैनिटाइज़र भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं उनके लिए हम मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। चेयर लगी हुई है सर बैठने के लिए, पानी का अरेंजमेंट है, बाकी हमारा स्टाफ है प्रॉपर। तो आज ये किसके सहयोग से यहाँ पर कैंप लगाया गया है? सर ये जो हमारे गांव के संदीप सिंह जी हैं, हमें तो उन्होंने कहा था कि मैडम, मतलब हमारा हर थर्सडे को कैंप होता है, हर वीरवार को, तो हमने उनको ये कहा था, उन्होंने कहा कि मैडम हमें कैंप की ज़रूरत है। तो हमने कहा सर वीरवार को लगता है, वो बोले नहीं हमें बुधवार को लगवाना है। तो उनकी मदद से संस्था है की मदद से यहाँ पे सर कैंप लगा हुआ है। स्कूल में अरेंजमेंट, ये सारा अरेंजमेंट उन्होंने करवाया है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गाँव जडोला में, जहाँ पर आज वैक्सीन टीकाकरण कैंप लगाया गया है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं कैथल CMO डॉक्टर शैली जी। आज हम उनसे जानेंगे, और जो ये हरियाणा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण चलाया गया है, तो इससे क्या अब तक कितने कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और आगे के लिए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहोगे? कैथल जिले के अंदर हम ये कह सकते हैं कोरोना से लगभग हम संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना के हमारे पास 2 ही मरीज दाखिल हैं कैथल जिले के अंदर, जनरल हॉस्पिटल कैथल में। और इससे लगता है कि हम कोरोना की समाप्ति हो, लेकिन इससे हमें निश्चित नहीं होना है, क्योंकि ये आशंका है कि कोरोना की तीसरी है अक्टूबर और नवंबर के बीच मास्क, तो हमें निश्चिंत नहीं होना है। इसके बावजूद भी हमने मास्क, 2 गज की दूरी और समय समय पर हाथ धोना, जैसे कि पहले राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं, उनकी हमने पालना करनी है। और जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, ये सर्व समाज कल्याण सेवा समिति जो पंजीकृत संगठन है, वो हरियाणा में जगह जगह कैंप लगाता रहता है। और कुरुक्षेत्र में भी उन्होंने 105 रक्तदान के कैंप लगाए हैं।
उन दिनों लॉकडाउन में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उन दिनों उनको अस्पताल तक जाना, रक्तदान के लिए जाना, ये एक महती कष्टकारी और कठिन कार्य था जो उन्होंने किया। और उसी संस्था के उसमें ये कैंप यहाँ लगाया जा रहा है। जो संदीप जोड़ोला है जिसके कार्यकर्ता हैं वो कैंप लगा रहे हैं और इस कैंप के आयोजन में यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं नैफे सिंह जी, उनका बड़ा सहयोग है और वैसे भी वो समाज कल्याण के कामों में लगे रहते हैं। और मैं आज यहाँ कैंप में आके देख रहा था कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। मैं पूछ रहा था इनसे कि ऐसा क्यों। वो कहने लगे काफ़ी लोग लगवा चुके हैं, महिलाएं थोड़ी रह गई हैं। और मुझे लगता है कि महिलाएं जिस घर में कैंप में आने शुरू कर देंगी, इसका मतलब वो परिवार, वो समाज जल्दी ही वैक्सीनेशन पूरा होने के कगार पर पहुँच जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है कि नारियाँ आगे आ रही हैं। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कोरोना का, मेरी जनता से अपील है कि कोरोना अदृश्य तो है लेकिन गया नहीं है, यहीं कहीं है। तो जो दुश्मन दिखता नहीं उससे हमें ज़्यादा सावधान होना है और हमने वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि अब गर्भवती औरतों को भी सरकार ने ये टीका लगाने की मंजूरी दे दी है, चाहे पहला ट्राइमेस्टर हो चाहे दूसरा हो, किसी भी ट्राइमेस्टर सेफ है। खासतौर पर दूध पिलाने महिलाएँ हैं उनके लिए तो पहले ही सरकार ने इजाज़त दे दी थी। और हमारे जो कैथल के ऊर्जावान और युवा जो हमारे उपायुक्त हैं प्रदीप दहिया जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, उनके निर्देशन में ये वैक्सीन का काम चल रहा है और इसमें हमने ढील नहीं देनी है। मेरी जनता से अपील है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और कोरोना जैसे दुश्मन को भगाने में हमारी मदद करें। सर आज यहाँ पर कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? देखिए मैं जब आया था तब वैक्सीनेशन लगभग 10 लोगों को हुई थी। जैसे मैं अंदाज़ा लगा रहा था तो लगभग 50 के करीब खड़े थे। तो मुझे बताया गया कि लगभग 100 लोगों को कम से कम लग जाएगी, ज़्यादा तो हो सकते हैं। तो ये अच्छा आंकड़ा है क्योंकि इन महिलाओं के माध्यम से घर घर में समाज में एक संदेश जाएगा। उस संदेश के माध्यम से हम वैक्सीनेशन को फैलाने में या घर घर पहुंचाने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। तो इसके लिए मैं संदीप जोड़ोला जी का, प्रिंसिपल साहब का और ख़ासतौर पे सर्व समाज कल्याण सेवा समिति का, जो कि इस तरह के जन कल्याण के कार्यों में तल्लीन रहता है, जब बुलाओ तब आ जाते हैं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कोरोना काल में अब जो ये वैक्सीन लगी हुई है लगभग पूरे भारत में चला हुआ है ये और लगी भी है लोगों को, तो लेकिन अभी आपने कहा कि जो तीसरा स्टेज इनकी आने वाली है, तो फिर भी क्या कारण ऐसा कि जब तीसरी स्टेज का भी क्यों लोगों को खौफ है? देखिए कोरोना का बच्चों के अंदर जाना वैसे तो ये इससे एक अप्रत्यक्ष प्रमाण है या प्रत्यक्ष कह लें कि कोरोना जो है समाज में चला गया, कम्युनिटी स्प्रेड जिसे कहते हैं। तो क्योंकि ये वायरस का ऊपर नीचे चलता रहता है, इसके नए स्ट्रेन आते हैं और ये एक बहुरूपिया किस्म का वायरस है, इसका कोई देने मान नहीं है, ये कहाँ प्रकट हो गया पता नहीं चलता। और क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि विश्व के लगभग 90 देशों को इसका नया एक म्यूटेंट सामने देखने में, जैसे डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, तो कुछ जगह अल्फा का भी हम सुन रहे हैं, मीडिया में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या ये अपनी वैक्सीन पूरा रिजल्ट नहीं दे पा रही है, पूछना चाह रहा हूँ। देखिए एक हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि अगर किसी समाज के अंदर 70% लोगों को टीका लग जाए तो मान के चलते हैं कि बाकी 30% लोग भी उससे बच जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में भी 70% को नहीं लगा है। अगर हम कैथल जिले की बात करें तो 30% लोग इससे वैक्सीनेट हुए हैं। तो ये 70% के पास आंकड़ा पहुँचने से हम ये मान सकते हैं कि समाज के बाकी 30 भी लोग बच जाते हैं। तो मेरी समाज से जनता से अपील है कि इस वैक्सीन कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और मैं एक और बता दूं, जैसे कई बच्चे अच्छे टीचर के पास ट्यूशन रख लेते हैं, कोचिंग रख लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पक्के नंबर अच्छे आएंगे उनसे, लेकिन ये रहता है कि उनके नंबर अच्छे आने की संभावना रहती है। ऐसी जो वैक्सीन लगवाते हैं उससे ये होगा कि उनको कोरोना पहले तो नहीं होगा तो गंभीर नहीं होगा, थोड़ा वो लक्षण होंगे जुकाम खांसी की तरह होंगे और उनको दाखिले की जरूरत न पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत न पड़े। तो इससे सबसे बेहतर है कि मास्क लगाएं, बजाय उस मास्क के जो आईसीयू में हम वेंटिलेटर वाला मास्क लगाते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर ये मास्क है। और लगाने का तरीका जरूर आपने मास्क के बाहर हाथ नहीं लगाना, बाहर डंडी को हाथ लगाना है और पूरा नाक ढका होना चाहिए, नीचे ठोड़ी से नीचे होना चाहिए, बाहर बिल्कुल हाथ नहीं। और एक बार दिन में मास्क यूज़ करें, शाम को उसको फेंक दें और अगले दिन नया मास्क यूज़ करें। ये थे हमारे साथ कैथल सीएमओ डॉक्टर शैली जी, जिन्होंने कहा है कि सभी को मास्क लगा कर रखना है और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है। और जो इन्होंने विशेष तौर पर बताया है कि जो तीसरी लहर आने वाली है उससे हमें अपने बच्चों को और खुद को और पूरे समाज को बचा कर रखना है, यही संदेश देते हुए डॉक्टर साहब ने सभी लोगों से अपील की है। तो हमारे साथ समाज सेवी संदीप कुमार जी भी हैं, जो गांव जिडोला से हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और ये समय समय पर समाज की सेवा हर तरह से करते रहते हैं, जैसे लड़कियों को कन्यादान देना और गांव में जो भी कार्य है उनको संपूर्ण रूप से करवाना, खेल कूद में भी इनका पूरा योगदान है। अभी हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या कार्य करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार।
24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है सर। सर मैं सबसे पहले तो आपका जरोड़ा गांव की पावन धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप अपना कीमती समय में से समय निकालकर हमारे गांव में आए। और तो संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो समाज कार्य आप कर रहे हो तो किस प्रकार से, कौन कौन से समाज कार्य कर रहे हो? सर देखिए, ऐसे कार्य जो संपूर्ण समाज पर इफेक्ट डालते हो, ऐसे कार्य जो संपूर्ण 36 बिरादरी को लेते हो, तो उन कार्यों को करने का मजा भी अलग आता है और दिल को शांति भी इतनी मिलती है कि आपने संपूर्ण समाज के लिए कुछ किया। सर मैंने सबसे पहले अपना जो भी गांव के यंग लड़के थे उनसे बातचीत करने के बाद सबसे पहले ये फैसला लिया कि गांव में लड़कियों की शादी में अगर कन्यादान का हम कहीं किसी भी संपूर्ण समाज में अगर कुछ सहारा लगाने की सोचे तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड पे ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो हमने सबसे पहले 11,000 रुपये गाँव में लड़की की शादी में कन्यादान के रूप में देना शुरू किया। तो उसके साथ साथ हमने फिर सर ये हर लड़की को दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। सर ये संपूर्ण समाज में 36 बिरादरी की हर एक लड़की की शादी में कन्यादान हम डाल रहे हैं 11,000 रुपये। उसके साथ साथ गांव में अगर किसी भी समाज में लड़की पैदा होती है जी, गांव में लड़की के पैदा होने पर हम उनके घर वालों को 3100 रुपये उनके घर वालों को जाकर देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनके घर वालों का जितना भी सहयोग हो सकेगा, लेकिन हम 3100 रुपये अपनी तरफ से दे रहे हैं। गांव में साफ सफाई को देखते हुए भी हमने अभी इसी मंथ में हमने कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को छोड़ा है, तो उससे गांव में बहुत अच्छा मैसेज गया हुआ है और गांव भी पूरा सहयोग कर रहा है। सर हमारी हर एक जिम्मेवारी को गांव खुद समझ रहा है कि जो लड़का ये काम कर रहा है तो अगर ये कर रहा है अकेला तो हमने इसका साथ देना चाहिए। और मैं अपने गांव के इस माहौल को देखकर बहुत खुश हूँ कि गांव इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर मेरे साथ चल रहा है सर। और 2 या 3 गाड़ी सर हमने इमरजेंसी के लिए, कोई मरीज बीमार पड़ जाता है तो इमरजेंसी के लिए भी हमने 2-3 गाड़ियाँ छोड़ी हुई हैं गांव में, ताकि वहाँ भी कहीं कोई किसी भी प्रकार की किसी भी गरीब इंसान के साथ कोई ऐसी ना दिक्कत आए तो गाड़ी भी हमने उनके लिए छोड़ी हुई है। हाँ जी। कोई बात सर, जो आज आपने ये वैक्सीन टीकाकरण में पूरा सहयोग किया गाँव जडोला में वैक्सीन टीकाकरण लगवा के, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते? सर मेरे को पहले जानता था कि मैं कुरुक्षेत्र में डॉक्टर शैलेंद्र सल्ली जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, तो अभी मेरे को कुछ दिन पहले पता लगा कि वो यहाँ कैथड़ में एज ए CMO आए हुए हैं। तो मैंने सर्व समाज कल्याण से मेरे साथी हैं रामेश्वर सैनी जी, तो उनसे रामेश्वर सैनी जी, उनके माध्यम से उन्होंने मेरे को कहा कि हम आपको डॉक्टर साहब से मिलाते हैं और बातचीत करवाते हैं। तो जब मैं डॉक्टर साहब से मिला और इतना प्रभावित हुआ, तो पहले ही उसमें डॉक्टर साहब मेरे को इतना नहीं जानते थे, मैं डॉक्टर साहब को नहीं जानता था, लेकिन इनकी कार्यशैली का यहाँ से पता लगता है कि आप समाज में काम करवाने के इच्छुक हो तो समाज आपके साथ उससे आगे जाने को इच्छुक है। तो डॉक्टर साहब ने चंद मिनटों में मेरे को टाइम दिया और हमने ये गाँव में एक और 36 बिरादरी का काम करवाने का काम किया। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ समाज सेवी संदीप कुमार जी जडोला, जिन्होंने इतने बढ़िया कार्य किए हैं समाज के लिए कि अभी आपने इनकी जुबानी सुना है। ये एक बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं, जो बेटी को लेकर या समाज सेवा को लेकर, खेल को लेकर प्रत्येक कार्य ये कर रहे हैं। और मैं गांव जडोला से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को एक दफ़ा मौका जरूर दे के देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग समाज को उन्नति की तरफ ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश टांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।